कल की हुई चूक कोई सामान्य सी बात नहीं बल्कि लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था में कमी का आईना है। वहीं इस मुद्दे पर हो रही राजनीति और तू मैं इसी बात का सबूत है। कांग्रेस ने तो कसम खा रखी है कि कैसे भी हमें देश और देश हित में कार्य करने वालों के खिलाफ ही रहना है, चाहे बात किसी के जान पर ही क्यों न बनाए। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा दिया गया तुच्छ बयान उनकी नाकाबिलियत को दर्शाता है। सामान्य सी बात है, जिम्मेदार ही उठाता है। लेकिन यहाँ तो जब बात केंद्र की भी आई तो राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और बड़ी सरलता से कह दिया कि हमें इस दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इन्हीं सवालों और जवाबों के बीच कुछ मुद्दे अभी भी उलझे से हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस वीडियो में आज हम उन्हीं 5 महत्वपूर्ण सवालों और उनके तथ्यपूर्ण जवाबों को विस्तार से बताएंगे। और ये सवाल जवाब हमारे या जनता के नहीं बल्कि गृह मंत्रालय द्वारा पूछे गए हैं, जिनके जवाब में पंजाब सरकार ने अपनी सफाई दी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HC न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहला सवाल, रूट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? गृह मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी सुबह बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचना था। मौसम खराब होने से एयरपोर्ट पर पीएम ने 20 मिनट तक इंतजार किया। बाद में सड़क के रास्ते जाने का फैसला ले लिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब पुलिस की जीडीपी ने रूट को ग्रीन सिग्नल दिया था। उसके बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क से रवाना हुआ। अब यहाँ सवाल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि पंजाब पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और रास्ते में किसी तरह का गतिरोध नहीं है, क्या जानबूझकर झूठ बोला गया? इस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त में सड़क से आए, इसीलिए ये घटना हुई है। अब दूसरा सवाल है कि काफिला फंसा तो इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया? गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर फंस गया। प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया और सड़क जाम कर दी। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग पीएम मोदी के काफिले को दिखा रहे हैं, यानी आम लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले से ज्यादा दूर नहीं थे। सवाल ये उठता है कि अगर फ्लाईओवर पर काफिला फंस गया तो आसपास के इलाके को खाली क्यों नहीं कराया गया? सड़कों को जिन प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया वो प्यारेवाला और मिश्रीवाला गाँव के थे। रिपोर्ट से पता चलता है कि किसान प्रदर्शनकारी 2 दिन पहले से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर सफाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार किसानों पर लाठीचार्ज का दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के लोगों के खिलाफ लाठी या गोली का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीसरा सवाल, जीडीपी और चीफ सेक्रेटरी काफिले के साथ क्यों नहीं थे? अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करने जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस राज्य के जीडीपी और चीफ सेक्रेटरी उनका स्वागत करने जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई नहीं था, न जीडीपी और न ही एससी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जीडीपी और चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के काफिले में जीडीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी तो थी, लेकिन दोनों अधिकारी उसमें मौजूद नहीं थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि डीजीपी और सीएस की ओर से एसपीजी का रूट क्लियर होने का आश्वासन मिला था। सूत्रों ने बताया कि काफिले में डीजीपी और सीएस मौजूद नहीं थे। इस पर सफाई देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले पर राजनीति करने की बजाय एसपीजी, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चौथा सवाल, इमरजेंसी रूट को लेकर पुलिस ने क्या तैयारियां कर रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसजीपी की होती है, लेकिन जब पीएम किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में पंजाब सरकार को पहले से ही सूचित कर दिया गया था। उन्हें रसद और सुरक्षा के इंतजामात के साथ साथ आकस्मिक योजना के लिए भी तैयारी करनी चाहिए थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक डीजीपी ऑफिस से रूट क्लियर होने का सिग्नल मिलने के बाद ही पीएम मोदी का काफिला सड़क से निकला, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। इससे पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस ने इमरजेंसी रूट को लेकर कोई तैयारी नहीं कर रखी थी? प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही पूरा प्लान तैयार किया जाता है। हर जगह पर पीएम को सुरक्षित निकालने के लिए कंटीजेंसी प्लान भी तैयार होता है। इसके अलावा एक वैकल्पिक रास्ता भी तय किया जाता है। इस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की रैली की सुरक्षा व्यवस्था वो खुद देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी थी। ऐन मौके पर सड़क की योजना बनाई गई। पांचवा, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल रहा था दौरे का अपडेट? तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने ही नहीं वाले थे।
उनके प्लान में अचानक बदलाव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सड़क से जाएंगे, इस बारे में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत राज्य के शीर्ष अधिकारियों को ही जानकारी थी। फिर भी पीएम मोदी जिस सड़क से निकलने वाले थे उसे किसान प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर रखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि पीएम इसी रूट से आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के रूट से आने की इजाजत किसने दी। अब सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि पूरे मामले में पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जिन लोगों ने सुरक्षा को भंग कर दिया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक किसने और कैसे पहुंचाया। इस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमने पीएमओ को बता दिया था कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, हमने प्रोग्राम कैंसिल करने की भी बात की थी। आप इन सवालों और जवाबों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसका असल जिम्मेदार कौन है ये भी बताएं। और देखते रहें एचसी न्यूज़। धन्यवाद।